आपको लग रहा है सियासी जमातों को देखिए, आगे आकर लाहेमतरत मुरतब मैं करना चाहिए? आपको सच बताऊंगा। देखिए, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समझ में ये बात नहीं आ रही है कि वो पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की। मैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं एक जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के हिसाब से कह रहा हूँ। अल्टीमेटली ये प्रेशर कुकर एक दिन फट जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आवाज़ दबाई जा रही है, हकूक़ दबाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक ऑर्डर पे इन्हें लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग नहीं है और भागते चोर की लंगोटी ही सही। अगर ऐसा है देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्लैरिफाई। हम जैसे लोग जो कहते थे कि इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू जम्मू एंड कश्मीर तभी हो सकती है जब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हुकूक दिए जाए जो हिंदुस्तान के आईन में सब हिंदुस्तानी बाशिंदों के लिए है। आए दिन जो ये ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, इन ऑर्डरों से लगता है कि जो ये हुक्मरान इस वक्त है, इनको भी लग रहा है कि शायद हम कहीं किसी को हमने कॉन्कर किया है। शायद जम्मू कश्मीर, उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर को कॉन्कर किया गया। और जिस वक्त जब तक हम यहाँ हैं, देखिए कल जो समिट हुई, रियल एस्टेट समिट हुई, मैं तो पहले सरकार को मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक समिट की। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट हमारी स्टेट यूटी में आने का ताल्लुक है, हम उसको वेलकम करते हैं और कोई भी जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे उसके साथ साथ हमारा हमेशा हमारा साथ होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे बैकडोर से लोगों को यहाँ बसाया जाए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो कवानीन हैं जो इसी यूटी में बने हैं, डोमिसाइल लॉ, हमारा डोमिसाइल लॉ के मुताबिक ज़मीनें एग्रीकल्चर खाली यहाँ के जो डोमिसाइल्स हैं वही खरीद सकते हैं। इसमें जो हमने कल देखा, इन्होंने डेवलपमेंट एक्ट जो लाया है उसमें लिखा है कि वर्ड डोमिसाइल हैज़ बीन ओमिटेड। इसका मतलब है कोई किसी को भी ये ला के यहाँ बसाएंगे। अगर एलजी साहब कहते हैं कि साहब इससे कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा, वो एक ऑर्डर निकालें जिसमें कहें कि साहब ये जो प्लॉट्स ये कॉलोनाइजर्स बनाएंगे या जो फ्लैट्स बनाएंगे या घर बनाएंगे वो खाली डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खरीद सकते हैं। आज एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पूरी की पूरी जिम्मेवार है। ये जो एक रियल एस्टेट समिट हुई है और जो 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉन बाइंडिंग एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं 18,300 करोड़ रुपए के, उससे हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्गों की रियासत विरासत के इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। ये जो रियल एस्टेट वालों को जमीनें देने जा रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, ये उन रियल एस्टेट वालों को बिना डोमिसाइल के, बिना जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को सब्सिडाइज कीमतों के ऊपर जमीनें दे रहे हैं अपार्टमेंट बनाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, उनसे कोई स्टंप ड्यूटी चार्ज नहीं की जा रही है। और नंबर 3, राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, मीर साहब जिंदाबाद, सुइतबा जिंदाबाद। चलो जी बाकी फक्यों अपना परिचय दीजिए सर। सुरेंद्र सिंह चन्नी, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस। आज मुल्क भर में कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये मनाया जा रहा है। कांग्रेस 1885 में मुल्क की सतह पे 70-75 लोग मिलजुल के उन्होंने इस कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया और मुल्क को जब नया मुल्क बना उसको चलाने की कोशिश की और मुल्क की सतह पे कांग्रेस ने
जब बागडोर संभाली और मुल्क तरक्की की ओर गामजन हुआ, जिसमें हमारी मांगे अधूरा काम पूरा करो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर गवर्नर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट गवर्नर चीफ इंजीनियर से आगे इसका काम होता ही नहीं है। हम अक्सर यहाँ को जो इसका कंसर्न एक्शन है, जिसके साथ अभी भी मैं बात कर रहा था, और मैं आपको ईमानदारी से अभी भी कह रहा हूँ कि जब मैंने उसको फोन किया उसको मैंने कहा कि सर यहाँ मीडिया आ रहा है, तो उसने कहा मीडिया की कोई ये प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम मीडिया से नहीं डरते हैं। मैं आपकी मीडिया से और आपकी मीडिया से भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई अपने लोगों का, यहाँ की कश्मीर के लोगों का, यहाँ के इस गाँव के लोगों का अगर आप आवाज उठाना चाहते हैं, तो उस इंतजामिया को पता चलना चाहिए कि मीडिया में कितना जोर है। आज आप ये न्यूज इतनी हाईलाइट होनी चाहिए। पार्टी राष्ट्रीय सचिव, राज्यसभा सांसद आदरणीय अनिल देसाई साहब जी के मार्गदर्शन से आज जम्मू कश्मीर शिवसेना कार्यालय के अंदर तमाम राज्य इकाइयों के साथ, वहां राज्य प्रमुख के साथ आज यहाँ एक वर्चुअल बैठक का हमने आयोजन किया है। बैठक का मुख्य मकसद था हमारा कि जो हम 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 2022 को जो पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप हम जो माता वैष्णो देवी की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए सबको आमंत्रित करना। तमाम राज्य इकाइयों ने इसमें बहुत इच्छा जताई है यहाँ पहुँचने की, और हमें पूरी उम्मीद है, और एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार ये हमारी जो 14 तारीख को जो यात्रा निकाली जा रही है, इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा शिव सैनिक और माँ के भगत श्रद्धालु इसके अंदर उपस्थित होने की हमें पूरी उम्मीद है। तमाम राज्य इकाइयों ने यहाँ पर आएंगे, उस दिन 14 को यहाँ पर शामिल होंगे। हम जम्मू कश्मीर की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि इस यात्रा के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस यात्रा फ्रंट से आप और इन प्रोजेक्ट्स को हमारे देश को समर्पित करता हूं। That was the idea behind it. So we'll carve this in stone. इधर को देखें, आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि हमारे वीसी मोड पे, वर्चुअल मोड पे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू जो जटकुसी ब्रिज है, जो जटकुसी मोड़ पे लोकेटेड है बांडीपुरा गुरेज रोड पे, उसको इनॉग्रेट किया गया। ये लगभग 4 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकल लोग भी जानते हैं, बहुत ही